कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते स्वामी नाम। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सारस्वती प्रचारिणी विशेषवादी पाश्चात्य। आज का टॉपिक, कल हम सूरत गए थे तो हमारे गुरु भाई ऋषिकेश प्रिया प्रभु और पद्म कृष्ण प्रभु ने कहा कि आप लेक्चर लो, तो तैयारी इतनी नहीं है, हालांकि जो भी है मैं प्रयास करूंगा। हरे कृष्णा। अभी क्या चल रहा है? अभी श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष। तो अभी पितृपक्ष का महत्व क्या है वो हम समझेंगे बारी बारी। तो एक तो पहले 5 टॉपिक दिए हुए। एक तो पितृपक्ष का महत्व क्या है, और पितृपक्ष में कौन कौन सी गलतियों से हम बच सकते हैं, और पितृपक्ष नहीं करने से क्या परेशानियां बढ़ सकती है, और पितृपक्ष और कौवों का क्या कनेक्शन है, और 5वां है शास्त्रीय प्रमाण। शास्त्र प्रमाण क्या है पितृपक्ष करने का, तो हम बारी बारी समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला पितृपक्ष हमें का महत्व क्या है और हमें क्यों करना चाहिए। तो पितृपक्ष हमें इसीलिए करना चाहिए कि जैसे हम ये जगत में जन्म लिए, भौतिक जगत में, तो हमारे कर्म के अनुसार हमें जन्म तय होता है हमारा। तो जन्म तय होने से हम पहले क्या है, बालक के रूप में होते हैं। तो बालक के रूप में होने से हमारा पहला ध्यान हमारे पिताजी रखते हैं। छोटे हैं तब, ये थोड़े बड़े होते हैं तो हम स्कूल में जाने लगते हैं तो हमारा टीचर, शिक्षक के प्रति हमारा ऋण होता है। फिर उससे थोड़े बड़े होते हैं, विवाह होता है, तो हमारा ऋण हमारी पत्नियाँ, बच्चे की तरह बच्चे के प्रति ऋण होता है हमारा। क्योंकि क्या है, हमें जीने के लिए आहार भी चाहिए, रहने के लिए मकान भी चाहिए। तो सभी हमारा पोषित करता है। जैसे कि पेड़ है, पौधे हैं, वो भी हमें ऑक्सीजन देते हैं, और फल फ्रूट वो सब देते हैं। तो हम सबके ऋणी है। तो 5 प्रकार के ऋण है जो हम पितृपक्ष में बताया गया है। वो कौन कौन से हमारे जीवन में कौन कौन से जो 5 ऋण है वो इस प्रकार से है। पहला है देवता, फिर ऋषि, फिर भूत माने अन्य प्राणी, पशु, जीव, फिर पितृ हमारे पूर्वजों। तो हम बारी बारी समझने का प्रयास करेंगे। पहले अभी जो मैंने बताया पूर्वज जो है हमारे बहुत सहायक होते हैं हमारे लिए। बहुत हम छोटे होते हैं तो हमारा बहुत सा ख्याल रखते हैं, तो हम उनके प्रति ऋण नहीं अदा कर सकते। फिर आता है प्राणी। अब प्राणियों में क्या है, अलग अलग प्राणी है। जैसे गाय है, तो गाय क्या हमें दूध देती है, तो गाय हमें दूध देती है, तो हम उनका दूध लेते हैं, तो हमारा उनसे पोषण होता है। तो पोषण होने के कारण तो हम गाय के ऋणी हो गए। फिर आता है गाय है, अन्य प्राणी, पशु, जैसे वृक्ष है। तो एक ऐसा वृत्तांत आता है कि जैसे हम बहुत टेंशन में या बहुत दुखी होते हैं कभी कभार, तो हम क्या है, कभी एक पेड़ के नीचे बैठते हैं शांति से कि चलो अभी हमको इधर अच्छा लगता है, तो मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ तो मेरा थोड़ा मन हल्का हो जाए। तो वो समय में क्या होता है, पक्षी होता है, तो पक्षी ट्रेम करके हमें कुछ मैसेज देता है। हालांकि हमको सभी में कुछ ना कुछ मैसेज मिल जाता है। तो वो पक्षी भी हमारा ऋणी हो गया, क्योंकि उसने हमारा टेंशन दूर किया। उसने उनको देखने से, उनके आवाज़ सुनने से हमको इंस्ट्रक्शन मिला कि हमें अभी कुछ हमारे दिमाग में कुछ आया कि अभी मुझे ऐसा करना चाहिए, तो उससे टेंशन कम होता है। फिर आता है
फिर देवता, फिर जल, जल पानी, पानी में क्या होता है कि पानी भी हमारी हमारा प्यास बुझाता है, तो हम पानी जल के प्रति भी हम ऋणी हो जाते हैं। जैसे सूरज है, सूरज हमें रोशनी देता है, चंद्रमा है, चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान करते हैं। जैसे बारिश है, बारिश हमारा बारिश आने से हमारे क्या जो अन्नादि भवानी भूतानि बोलते जो खेती में हमारे उपयोगी होता है, जिससे अन्न पैदा होता है, तो अन्न से हम हमारा पोषण कर सकते हैं। जैसे हवा है, तो हवा से क्या है, हवा से हम भी हमारा पोषण होता है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। जैसे कि हमने देखा कि कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन 1 लाख रुपया सिलेंडर मिलता था, तो उस टाइम हालांकि ऑक्सीजन तो मुफ्त है, ऑक्सीजन मुफ्त है, लेकिन फिर भी हमको खरीदना पड़ता था उस टाइम पे ऑक्सीजन, यानी उसके प्रति भी हम ऋणी है, ऑक्सीजन हवा के प्रति हम। सभी चीजों से हमारा यह शरीर चलता है। जैसे देवता है, जो देवता है हमारे वरुण देवता है, अग्नि देवता है, फिर ये इंद्र देवता है, सभी देवता है हमारे ये जगत में कुछ ना कुछ देके हमको, हम देवता के भी ऋणी हो गए हैं। जैसे भगवत गीता 3.11 में बताया गया है, 3.10 और 3.11 में बताया है, सहयज्ञा प्रजा सुष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य ध्वमेश वस्ति वा कामुधुक। जैसे सृष्टि का प्रारंभ हुआ, तो सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त होगी। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदेश सर्वमेह वेद्य। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। तो आगे बताते हैं, पतिम विश्वस्या तमेश्वरम ईश्वरम। अतः उसका श्रीमद् भागवत में भी श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। यज्ञपति, प्रजापति, विष्णुपति, हमारे सबके भगवान पति है, जिससे इस जगत में चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सके तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। बद्ध जीव के लिए यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से वे देवतुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों तथा संकीर्तन यज्ञ भगवान के नामों का कीर्तन का विधान दिया हुआ है। तो यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं को मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। भगवान हमारे सभी यज्ञ और जो भी हम यज्ञ करते हैं और जो भी तपस्या करते हैं, सभी के भोक्ता भगवान है। जैसे हम अभी ये संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं, उसको कलयुग में साधन बताया गया है, और तपस्या करनी है हमें। तो आगे बताते हैं, यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनसे अंततः भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। हमारा कार्य है मुक्ति। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं। जैसा कि वेद वचन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, यानी आहार जितना शुद्ध होगा हमारा मन भी इतना ही शुद्ध होगा, क्योंकि सत्व गुण भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हमें सत्व गुण में जाना चाहिए। जब सत्व गुण में श्रेष्ठ जाएंगे तो सत्व गुण से हम विशुद्ध सत्व गुण भगवान विष्णु को हम समझ पाएंगे। तो सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति, स्मृति लभ्य सर्वग्रंथिना विप्र मोक्ष। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं। जैसे कि हम भगवान को भोग लगाते हैं, हालांकि पहला तो अशुद्ध सब हम सामग्री इकट्ठा करते हैं कहीं जगह से, जैसे दूध मान लो है
जैसे अनाज है, साग भाजी है, सभी हम प्रकार के हम खाद्य पदार्थ इकट्ठा करते हैं। फिर हम उनको अग्नि पे पकाते हैं। तो पकाने से क्या होता है, वो फिर हम शुद्ध खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं। तो भगवान को भोग लगाने के बाद वो भगवान देख लेते हैं, भगवान चख लेते हैं, फिर हम भगवान देख लेते हैं, फिर वो आहार शुद्ध हो जाए। वो भगवान के लिए भगवान बोले भोक्तारम यज्ञ तपस्या, मैं सभी चीज़ों का भोगता हूँ। तो भगवान हमको पहले जब प्रसाद बनाते तो हमको ऐसा सोचना चाहिए कि मैं भगवान के लिए भोग बनाता हूँ, मैं ना कि हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो हम भगवान के लिए भोग बनाएंगे तो हम उसमें भी काफ़ी सारे नियम है शुद्धि के, तो धीरे धीरे आएंगे वो नियम। तो फिर भगवान को भोग चखने का नहीं है, तो भगवान को भोग दिखा के फिर हमको उन प्रसाद सेवा के रूप में हम ले सकते हैं। तो वो शुद्ध भोजन करने से वो खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भोजन करने से भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं। जैसा कि प्रसाद का ही हमको हर बार सेवन करना चाहिए। तो प्रसाद का सेवन बार बार करने से हमारे जो सूक्ष्म तंतु स्मृति, हमारी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। और सूक्ष्म तंतु यानी हमारी जो शरीर में बहुत से ऐसे तंतु है जो हम बहुत जन्मों से वो भुगत रहे हमारे पाप कर्म, तो वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हैं, इंद्रिय हमारी शुद्ध हो जाती है। और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। बहुत तात्पर्य में बहुत अच्छा प्रभुपाद ने कहा कि हमारा जब शुद्धिकरण हो जाएगा, तो जैसे दर्पण है, तो दर्पण को हम बार बार साफ करेंगे तो एक दिन वो एकदम क्लीन हो जाएगा। और क्लीन होने से हमको एक होगा, कभी मैं क्लीन हो गया हूँ तो अभी मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? तो जीवन का उद्देश्य है भगवान के नामों का उच्चारण करना और मुझे भगवत धाम जाना है। क्यों मैं जीवन में कष्ट भुगत रहा हूँ, क्यों मैं बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहा हूँ? तो मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकते हैं शुद्ध इंद्रिय होने से। और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुँचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। फिर आगे आता है, एक हमने समझा, हाँ, फिर क्या है, पांचवे ऋषि। ऋषि यानी हमारे गुरुजन, जो हमारी जो परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा, जो हमारे आचार्य हो गए, तो हमें शास्त्रों के माध्यम से हमें बहुत ये सब शास्त्र हमको दिया हमारे गुरु और आचार्यों ने। कितनी टीका है, कितना भागवतम प्रभुपाद जी ने लिखा हमारे लिए, तो हम इनके भी ऋणी हो गए, गुरु के भी ऋणी। क्योंकि गुरु हमें मुक्ति का मार्ग का प्रदान करवाने में बहुत सहायक है हमारे, और हमें हमारे जीवन में प्रसन्न रहने के लिए हमें बहुत अच्छा मार्ग दिखाते हैं शास्त्रों के माध्यम से। तो उनके भी ऋणी हो गए। हमारा जीवन भर हम आनंद में रह सके और हमारी इच्छाओं को भक्ति में परिपूर्ण करने के लिए हमारे गुरु को हमें गुरु के ऋणी हो गए। जैसे आगे चौथे अध्याय में कुछ आता है, कौन सा श्लोक? हाँ, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवा उपदेशेत ज्ञान ज्ञानी तत्वदर्शिना। तो हमें गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु से हमें विनम्र होकर हमें गुरु से कहीं तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न करना चाहिए। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता, मुझे कुछ मैं भगवत भक्ति कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, भगवान की सेवा कैसे कर सकता हूँ, आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। हमको विनम्र होकर गुरु के पास जाना चाहिए, और गुरु के पास जाने से गुरु हमें हमारी योग्यता अनुसार हमें भक्ति मार्ग का उपदेश देते हैं, और उपदेश देने से हम भक्ति में आगे और प्रगति कर सकते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि करो कृष्ण, बोलो कृष्ण, शिक्षा कृष्ण। तो जब भी जैसे हम किसी को मिलते हैं कि भाई जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु तारो उपदेश। जब भी हम किसी से मिले तो हमको कृष्ण उपदेश उसको देना चाहिए, कृष्ण के बारे में हमको बोलना चाहिए, हमारे आत्मा के बारे में बोलना चाहिए, भगवान के बारे में बोलना चाहिए। तो क्या है, हम वो प्रचार कर पाएंगे। तो भगवान कहते हैं पिछले अध्याय में, जो मेरा ज्ञान का प्रचार करता है वो मुझे सबसे प्रिय है, और उनसे ना कोई प्रिय है ना कोई है। तो हमें हमें प्रचार करना चाहिए। प्रचार करने से क्या है, हमारा भी शुद्धिकरण होगा
और सामने वाले जीव का भी शुद्धिकरण होगा। यानी इसीलिए भगवान कहते हैं, इसीलिए हम हर संडे को हरिनाम संकीर्तन यज्ञ के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि पूछी आते नगर आदि हम सर्वत्र प्रचार होय बे मोरो नाम। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हर कोने कोने और हर हर नगर में मेरा प्रचार होना चाहिए, नाम का प्रचार होना चाहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार होना चाहिए। तो ये प्रचार करने का माध्यम से क्या है, जीवों को भी, क्योंकि ये कलयुग में सभी लोग शूद्र है, कलो शूद्र संभव, यानी सभी जीव शूद्र है। तो क्या है, हम उनको हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से सुसुप्त अवस्था में जो भक्ति का बीज है, यानी हालांकि सभी जीवों में भक्ति का बीज है, लेकिन हम जब जाते हरिनाम करते हैं तो वो डायरेक्ट कर्ण के द्वारा उनके हृदय में प्रवेशित होता है और वो भी प्रज्वलित होता है। वो हमें खाली वो माचिस का काम करना है। हालांकि हम देख सकते हैं कि अग्नि लकड़ी है, तो लकड़ी में अग्नि है, हम देख नहीं सकते। उसी तरह हमारे हृदय में भी भगवान है, सुसुप्त हृदय में भक्ति है, लेकिन हम वो महसूस नहीं कर सकते। लेकिन हम जब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये शब्द ध्वनि, दिव्य ध्वनि, ये गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये गोलोक का प्रेम धन है। ये इधर का कोई मंत्र नहीं है, ये कोई किसी गुरु के बाबा ने किसी ने बनाया मंत्र नहीं है, ये शास्त्र का मंत्र है और सीधा भगवान के धाम से आया हुआ मंत्र है। इति 16 सकम नामनम कली कलमस नाशनम, ये 16 अक्षर वाला महामंत्र ही हमको जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल सकता है और भगवत धाम और भगवत भक्ति हमें प्रदान कर सकता है। तो हमें अच्छे से ये 16 अक्षर का मंत्र, महामंत्र करना चाहिए, जिससे हमारी शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण होगा तो हृदय शुद्धि होगा, हृदय शुद्धि होगा तो इंद्रिय शुद्धि होगी, इंद्रिय शुद्धि होगी तो हम भगवान का चिंतन कर पाएंगे, भगवान का चिंतन पाएंगे तो हम भगवान को साक्षात हम आदान प्रदान कर पाएंगे। वो स्तर आएगा, लेकिन समय लगेगा। लेकिन हमारे कई जन्मों से हमारे हृदय में कलुषित हमारा हृदय है, तो वो स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस है, श्रवण कीर्तन के माध्यम से वो हम कर पाएंगे। तो हम हमारे गुरु जी के भी ऋणी है, वो हो गया। फिर आता है पितृपक्ष हमें क्यों करना चाहिए? तो पितृपक्ष हमें इसके लिए करना, वैदिक सभ्यता के अनुसार हमारे जीवन में हमारे पूर्वजों ने ये निर्धारित किया है कि हमारे जो पूर्वज गए, काफ़ी सारा धन छोड़ के गए, काफ़ी सारी संपत्ति छोड़ के गए, तो वो क्या है, वो आसक्ति की वजह से उनका जीव रहता है इधर। जब हमारे घर में जब कुछ डेथ हो जाती है, किसी का मृत्यु हो जाता है, तो हम 15 दिन तक हम शोक रखते हैं घर में। तो वो शोक, वो 15 दिन के दौरान क्या होता है कि जो शरीर तो चला गया, तो शरीर में से सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म शरीर रहता है, आत्मा रहता है। तो आत्मा वो हवा के रूप में रहता है। तो हवा के रूप में वो 15 दिन क्या होता है कि 10 दिन वो आत्मा रहती है। तो 10 दिन हमें क्या करना है, हरिनाम संकीर्तन का यज्ञ का आयोजन करना चाहिए, घर में भागवतम की कथा करनी चाहिए, गरुड़ महापुराण पढ़ना चाहिए। वो सब ये क्रिया भगवान के संबंधित सभी क्रिया करनी चाहिए। भगवान के संबंधित सभी क्रिया करने से क्या होता है, जो वो 10 दिन जो रहता है ना, वो हवा के रूप में जब उनका वो आत्मा, तो वो आत्मा सुनता है, वो आत्मा सुनने से क्या, उसकी आसक्ति कटेगी, आसक्ति धन के प्रति कटेगी, संपत्ति के प्रति कटेगी, और जो उनके जो अनुज है उनके प्रति कटेगी। तो कटने से क्या होता है, वो फिर 12 दिन के बाद जो पिंड वो करते हैं, तो पिंड वो करने से वो उनका यात्रा शुरू होती है। कहाँ यात्रा शुरू होती है, जैसे भगवान, जैसे यमराज के यहाँ जाने की यात्रा शुरू होती है। वो यात्रा, हालांकि वो यात्रा 343 दिन की होती है। 343 दिन की यात्रा, यानी पूरा साल 343 दिन की यात्रा। जो 13 दिन ये ना करे, भागवतम का ये ना करे, तो 358 दिन हो जाता है। 348 और 13 361, यानी 365 का पूरा साल हो जाता है। और 16,000 योजन उनकी यात्रा शुरू होती है यमराज में, उनकी ये आत्मा की यात्रा। तो वो यात्रा, उसमें 16 बार उसका
वो संस्कार नहीं, 16 बार उसका दान 16 बार उसको देना पड़ता है। जैसे हम मानो कि कहीं जा रहे हैं तो हमको कुछ आहार की जरूरत पड़ती है, कुछ कंबल की जरूरत पड़ती है, कुछ कपड़े की जरूरत पड़ती है, सभी चीज़ों की। हम कुछ भी कोई यात्रा करते जाए, हालांकि हमको अमेरिका जाए तो हमको कुछ बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हमको ज़रूरत पड़ती है। तो वो 16,000 योजन चलने के लिए उनको हर महीने 12 महीने में 16 बार देना पड़ता है। पिंडदान तो है, हाँ, पिंडदान के माध्यम से उनको कुछ आहार सब प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे दान देना पड़ता है। हम इधर दान देंगे तो हमको दान मिलेगा, उधर दान देना पड़ता है। तो वो करने से वो आत्मा धीरे धीरे वो सफर करती है। तो सफर करने से वो आगे धीरे धीरे जाती है। फिर आगे बताते हैं, एक एग्जाम्पल के बारे में हम उसका समझने का प्रयास करेंगे। एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन के पास करोड़ों अरबों रुपया है। तो वो कहता है, वो एक सत्संग में जाता है। तो एक सत्संग में जाता है तो वो सुनता है कि मृत्यु के बाद हम हमारे साथ धन दौलत संपत्ति हम हमारे साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते। हालांकि उसके पास इतना सारा होने के बाद वो ऐसा सोचता है कि मैं लेके जाऊंगा। तो फिर ये सुनने से वो चिंतित हो जाता है। तो चिंतित होने से क्या होता है, तो वो बिजनेसमैन का मैनेजर होता है। तो वो बिजनेस मैनेजर देखता है कि मेरा मालिक बहुत चिंतित क्यों रहता है अभी 2-4 दिनों में। तो पूछता है कि मैं चिंतित इसकी वजह से हूँ कि मेरा धन संपत्ति ये सब मैं मेरे मृत्यु के बाद मैं नहीं ले जाऊंगा, तो मैं इसका क्या करूँगा, ये सब मेरे क्या काम का। तो वो मैनेजर थोड़ा धार्मिक आदमी होता है। तो मैनेजर समझाता है कि अभी ये धन का आप ऐसा करो, जैसे आपको परदेश में जाना है, तो परदेश में जाना है तो वहाँ आपको इधर रुपया है, तो उधर हमको पाउंड या डॉलर की ज़रूरत पड़ती है। तो उधर पैसा नहीं चलता है, तो हमें वो पैसा पाउंड या डॉलर में कन्वर्ट करके हम अमेरिका जाते हैं, तो वो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह मृत्यु के पहले हम ये पैसा जो आपके पास है तो किसी को दान दो। कृष्ण भावना भावित जो प्रचार करते हैं उन सत्व गुण में दान दो। किसी को गरीब को किसी का सहाय करके या कुछ धार्मिक कार्यों में लगाओ पैसे को। तो वो धन लगाने से आपका पुण्य बढ़ेगा और पाप कम होगा। हालांकि हम मृत्यु के बाद में हम ऊपर पाप और पुण्य के पोटले ही ले जाते हैं, बाकी हम और कुछ भी ले जाते नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप जब ये पुण्य कर्म में आपकी धन संपत्ति लगाएंगे तो वो कन्वर्ट आपके पुण्य में वो संपत्ति पुण्य में हो जाएगी, और आप मृत्यु के बाद आपको फिर आपको जन्म जब होगा तो अच्छे परिवार में जन्म होगा, और आप ऐसे फिर से आप जन्म ले पाओगे। अच्छा, वो भगवान के धाम में भी जा सकते, आपको उतना कर्म बढ़ जाए, वो पुण्य बढ़ेगा। तो ठीक है। तो फिर वो बोलता है कि अच्छा मेरे को ऐसा करना चाहिए। तो फिर वो ऐसा करता है, तो फिर उसकी प्रगति होती है। फिर 15 दिन फिर आता है पितृश्राद्ध नहीं करने से हमें क्या क्या परेशानियां होती है। तो पितृश्राद्ध नहीं करने से क्या क्या परेशानियां होती है, तो शास्त्र में हम देखते हैं काफी लोग संसार में दुखी है। कोई किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी का घर में कलह होता है, अचानक धन का नाश हो जाता है, नौकरी चली जाती है, किसी को बड़ी लंबी बीमारी लग जाती है। तो वो क्या सूक्ष्म वस्तु काम करती है, उसमें पाप और सूक्ष्म वस्तु काम, क्योंकि पितृश्राद्ध नहीं करने से वो आत्मा भी दुखी है, और आत्मा दुखी होने के कारण हमें कष्ट देती है। पितृ हमें कष्ट देते हैं, बोलते हैं पितृ कष्ट देते हैं, तो उन लोग ने नारम बलि विधि कराते हैं। तो नारम बलि विधि कराने से क्या है कि वो कष्ट धीरे धीरे कम होते हैं। हालांकि मेरे ही अंदर जब मैं भक्ति में नहीं था, उसके पहले 2004-5 की बात करूं,
तो हमारे घर में ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, तो हम हमारे जो पिताजी है, जो काका जी है, तो उन्होंने बोला कि अभी हमको नारन बलि, किसी ने भी दिखाया होगा तो उन्होंने बोला नारन बलि करना होगा आपको। तो नारन बलि विधि करने के लिए हम गए, तो नारन बलि करने की विधि में वो जो ब्राह्मण भी थोड़ा शुद्ध था, तो उन्होंने अच्छे से विधि कराई। तो विधि कराने से क्या है, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, तो विधि करने से क्या है, हम सब पूरा फैमिली जाना पड़ता है उसमें। तो फैमिली जाने से तो क्या पूरा विधि में बैठते हैं। तो फिर उन्होंने नारन बलि विधि के दौरान लास्ट में जब उन्होंने हमारे पे जैसे जल छांटा ऐसे, तो जल छांटने से क्या है, तो मेरे को ही, तो मेरे दादा दादी पूरा चित्र देखा मैंने कि वो अच्छे से सुहागन जैसे कैसे विवाह करने के लिए बैठते हैं, दोनों कुर्सी में वो बैठे हैं, अच्छे से हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो और फिर उन्होंने बोला आपको क्या दिखा, मेरे को ये दिखा दे, पर उनको पूछो क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला नहीं हमको आशीर्वाद दिया, बस हमको कुछ नहीं चाहिए। तो मेरा एक्सपीरियंस, मेरे को ऐसा हुआ था फीलिंग्स। तो फिर मैंने उस ब्राह्मण को बताया कि ऐसा ऐसा होता, कि अच्छा है। तो उन्होंने कुछ नहीं आपसे कहा, वो खुश है, अभी उनकी मुक्ति हुई। तो ये सब परेशानी ना हो। तो आज अभी हालांकि अभी है नहीं कुछ, लेकिन होता है, ये सत्य वस्तु है, इसीलिए हमको पितृ श्राद्ध करना चाहिए। तो फिर आगे कहते, हालांकि तो आगे तीसरा पॉइंट है पितृ पक्ष और कौवे का क्या कनेक्शन है। तो पितृ पक्ष और कौवे का कनेक्शन ये है, कौवे का कनेक्शन ये है कि हम रामायण में आता है, जब भगवान रामचंद्र ने, जब इंद्र के पुत्र जयंत ने माता सीता की छाती पर चोंच मारी थी, तब भगवान रामचंद्र ने ब्रह्मास्त्र छोड़कर उनकी एक आंख फोड़ दी थी, और उसकी वजह से उनकी एक ही आंख चलती थी। वो इंद्र के पुत्र जयंत कौवे की, तो उसकी वजह से उसकी एक ही आंख चलती थी। लेकिन एक आंख इतनी शक्तिशाली थी कि जो मृत्यु के पश्चात जो ऐसे कोई उसको दिखाई देता है कि ये आत्मा इधर है, मृत्यु के बाद जो ना हवा में रहती है, तो वो आत्मा इधर है, उसको दिखाई देता था। हालांकि हम क्या करते, वो पिंड करते, 12 दिन में वो पिंड करते। हालांकि पिंड करते हैं ना, तो पिंड करने से क्या है, वो कौवे को मालूम पड़ जाता है कि उसमें अभी आत्मा है। तो आत्मा होती है तो वो चोंच नहीं मारता है। तो आत्मा फिर निकल जाने के बाद वो चोंच मारता है, तो समझने का कि वो आत्मा उधर से 13 दिन के बाद, वो 12 दिन के बाद वो अपनी यात्रा उठने शुरू कर दी। तो पिन को दिखता है लेकिन वो छूता नहीं है। अगर छूता है तो वो आत्मा अगला प्रवास करने के लिए निकल जाता है। तो वो हो गया। हाँ, हाँ, अभी हम आगे देखेंगे। अभी हम जो श्राद्ध पक्ष कर रहे हैं, तो हम श्राद्ध पक्ष में देखते हैं, हम कईयों का सवाल होता है कि अभी हम इधर प्रसाद बना रहे हैं, प्रसाद भोग बना रहे हैं, तो उनको कैसे पहुंचता होगा हमारे पूर्वजों को। तो उसका एक मैकेनिज्म ये है कि जैसे हम इधर बैंक में पैसा डालते, तो अमेरिका कैसे मिल जाता है पैसा। जैसे अभी हम एक ईमेल करते हैं या व्हाट्सअप करते हैं, तो वो भी जैसे अमेरिका है, कहीं अन्य जगह पे वो ईमेल या व्हाट्सअप पहुंच जाता है। वो एक मैकेनिज्म है ना। तो हमें शास्त्रों के माध्यम से वो पता चलता है कि जैसे हम ब्राह्मणों और वैष्णव को भोज कराते हैं, तो तो वो पितरों को प्राप्त होता है। जैसे हम अभी आज माता पिता का श्राद्ध है, हाँ, तो माता पिता जी का श्राद्ध है, तो आज इधर हमने पहले भोग बनाया। भोग बनाने से क्या, हम भगवान को अर्पण करेंगे, और भगवान को अर्पण करने के बाद प्रसाद हो गया। प्रसाद हो जाने से हम अभी वैष्णव गण है, तो हम वैष्णव गण प्रसाद ग्रहण करेंगे। और प्रसाद ग्रहण करने से, शुद्ध वैष्णव ब्राह्मण को प्रसाद ग्रहण करने से हमारे माध्यम से उनको प्रसाद की और खाने की प्राप्ति होती है। क्योंकि हम ये नहीं करेंगे तो वो बहुत कष्ट में है।
अगर वो वहाँ भी लाइन लगती है, लाइन में बैठे सब कि हमारे पूर्वज हमारे बाल बच्चे ने श्राद्ध किया तो हमको अभी खाना मिल रहा है, अभी हालांकि वो अभी चल रहे हैं यात्रा में, तो उनके भी वो प्रसाद हमारे खाने से भगवान का प्रसाद, विष्णु का प्रसाद, तो उनको भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए हमें ये श्राद्ध पक्ष करने से, शुद्ध वैष्णव को प्रसाद ग्रहण करवाने से ये प्राप्ति हमारे पूर्वजों की होती है। तो हमको हैरान नहीं करते, परेशान नहीं करते। वो देखते हैं कि उनका प्रसाद आ गया और मेरा नहीं आया तो वो कितने कष्ट होते हैं, उनका भी आत्मा वो कितना दुखी होता है, वो फिर इधर हमारे यहाँ दुख डालते हैं इधर। इसीलिए हमें ये करना चाहिए। जैसे मैंने बताया, हाँ, और हम श्राद्ध अभी करते हैं तो मैं श्राद्ध के 2 माध्यम से उनको भी प्रसाद मिलता है। जो हम कौवों को देते हैं, कागवास कहते हैं कौवों को, छत पे जाए तो कागवास, तो कौवा आता है। फिर हम गाय को भी दे सकते हैं, गाय के माध्यम से भी वो जा सकता है ऊपर, और कौवों के माध्यम से भी वो प्रसाद ऊपर वो हमारे उनको जा सकता है, पूर्वजों को। फिर रामायण, फिर एक आता है दृष्टांत के रामायण में भाई भगवान वनवास था, उनके दौरान भगवान रामचंद्र जी ने और माता सीता ने ब्राह्मणों को भोजन करवाया। हालांकि भोजन में क्या था, क्योंकि भगवान रामचंद्र तो वन में रहते थे, उनको तो कंद मूल फल फ्रूट वही थे और कुछ तो था नहीं। तो उन्होंने ब्राह्मण भोज कराने से तो वो सबको ब्राह्मणों को रामचंद्र जी खिला रहे थे ब्राह्मणों को। तो माता सीता मैया उस टाइम के दौरान उधर से उठकर चले जाते, तो उधर उठ के चले जाने से रामचंद्र चिंतित कि ऐसा क्यों। तो फिर ब्राह्मण को भोज करा के भी रामचंद्र जी भगवान सीता जी को पूछते कि ऐसा क्यों किया तुमने, क्योंकि मैंने देखा कि हमारे पिताजी दशरथ महाराज और उनके पिताजी और उनके पिताजी जो तीन हमारे जो चक्रवर्ती सम्राट थे वो भी उधर आए हुए थे प्रसाद ग्रहण करने के लिए ब्राह्मण के रूप में, उनके रूप में। तो मैंने देखा, तो फिर हम कितने बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे और हमने उनको खाली कंद मूल फल फ्रूट खिलाया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैं उठकर, मुझे वो लज्जा आई, तो मैं उनको उठकर मैं चली आई। मैं इसके ये दृष्टांत रामायण में, हालांकि भगवान रामचंद्र जी ने भी श्राद्ध किया। हमें ऐसा नहीं करना। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है ये कंदमूल फल फ्रूट से कि यथाशक्ति ब्राह्मण और वैष्णव को भोजन कराना चाहिए। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हमारा भाव है वैष्णव को भोजन कराने का, तो उनको फल फ्रूट वो भी हम दे सकते हैं। और हमें जीवन में कभी भी यज्ञ, दान और तपस्या कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। यज्ञ माने हरिनाम यज्ञ, कलयुग में जो मुख्य साधन है भगवत प्राप्ति करने का। यज्ञ कलयुग में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मुख्य साधन है। हमको कभी भी त्यागना, यज्ञ के दौरान नहीं त्यागना चाहिए हमें। और हमें हरिनाम संकीर्तन भक्तों में उसमें करना, समूह में करना चाहिए। फिर दान भी हमें कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। हम जब भी दान किसी को देते हैं तो हमें दान सत्वगुणी में देना चाहिए। भगवद गीता में 3 प्रकार के दान कहे गए हैं कि सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो हमें पात्रता देखकर दान देना चाहिए। और भगवान हमारा जो भी कुछ भी हम नौकरी के माध्यम से या बिजनेस के माध्यम से कुछ भी हम करते हैं, कुछ भी प्राप्ति करते हैं, तो हमारे एक होना चाहिए कि 10% या 10% नहीं 5%, 2% भी हमें दान देना चाहिए। दान उसको देना चाहिए जो कृष्ण भावना भावित का प्रचार करते हैं। उनको दान देने से सत्व गुण में वो दान कहला जाता है। वो दान कई करोड़ों गुना दान होता है, और रजोगुण में कई लाखों गुना होता है, और तमोगुण में कई गुना होता है। ये सब माध्यम है। और भगवान कहते हैं जो योगस्यहम व्याहम्यहम, जो दान करता, जो धन मुझे अर्पित, वो धन की मैं रक्षा करता हूँ। योगस्यम व्याहम्यहम, जो मेरे भक्त को जो मेरी सेवा लगाता है तो उसका धन का शुद्धिकरण होता है, और जो उसके पास नहीं है उसकी मैं पूर्ति करता हूँ, और जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। भगवान कहता है भगवद गीता में, सतत चिंतयन्तो मां, यानी हमें
दान देने की भी वृत्ति होनी चाहिए, थोड़ा बहुत 2% 3%, तो हमारे धन की शुद्धिकरण होगी, धन की शुद्धिकरण होगी। अगर धन हम किसी को नहीं देंगे तो हमारा क्या है, वो हमारा उनके प्रति बहुत आसक्ति होगी, और धन देने से हमारा मन भी हमारा हल्का होता है। आप प्रयास करना, ये सब होगा, अनुभव से होता है सब कुछ। और तपस्या, तपस्या हमें जीवन में करनी चाहिए। सत्व गुण में पहुंचने के लिए हमें रजोगुण तमोगुण का थोड़ा थोड़ा बहुत त्याग करना चाहिए। सत्व आहार, अब हमने आगे पढ़ा शुद्ध आहार, आहार शुद्ध, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति, स्मृति लभ्य सर्व ग्रंथि न विप्र मोक्ष। आगे हमने सुना ना, आहार जैसे जैसे सत्व गुण में जाएंगे तो हम विशुद्ध सत्व गुण विष्णु की प्राप्ति हम कर पाएंगे। ऐसे हमारा आहार भी शुद्ध भगवान का प्रसाद ही होना चाहिए। फिर एक आगे कथा भी एक आती है भागवतम में, धुंधकारी और गोकर्ण की, तो 5 मिनट ले सकता हूँ। फिर आगे कथा आती है धुंधुकारी और गोकर्ण की। तो धुंधुकारी बहुत गलत कार्यों में लगा हुआ था। वो घर में वेश्याओं को लेके आता था, फिर वेश्या को कत्ल करता था, और ये सब पाप करने से वो उसकी वो मुक्ति, वो प्रेत की योनि में चला गया, प्रेत की योनि में चला, उसकी मुक्ति नहीं हुई, बहुत कष्ट भोगत रहा था। तो वो गोकर्ण आता है, तो गोकर्ण आता है तो वो देखता है कि वो बहुत कष्ट भोगत रहा है धुंधुकारी। तो उन्होंने भागवतम कथा का आयोजन किया 7 दिन और 7 रात। तो वो 7 दिन 7 रात जो गोकर्ण ने जो कथा का आयोजन किया ना, तो वो धुंधुकारी बहुत मग्न से वो सुन रही है 7 दिन 7 रात। वो सुनने से उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो गई, वो कथा सुनने से उसकी भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। प्रेत योनि में से, और हम देखते हैं हमारे जीवन में कि भागवतम पढ़ने से, भगवत गीता पढ़ने से, हम हरिनाम करने से हमारे कितने पाप कष्ट, हमारा पहले का जीवन कैसा था, अभी का जीवन कॉन्शियसनेस कितने हमारा शुद्धिकरण हो रहा है, तो हम देख रहे हैं हमारा पाप कितना कर रहे। और पाप और पुण्य काटने की शक्ति खाली हरिनाम और भागवत में ही है, और कहीं जगह है नहीं। एक बार कृष्ण का नाम लेने से हम कितने भी पाप कर, वो हमारा पाप इतना कट जाता है, हम इतना पाप भी नहीं कर सकते। इतना कृष्ण का हरिनाम में इतना शक्ति है। तो हमें हर रोज हरिनाम करना चाहिए, और भगवत प्राप्ति हो जाएगी, होती है। भगवत प्रेम में हम मग्न हो जाएंगे एक बार। तो और आगे कहते हैं कि भगवान कृष्ण मुक्ति करने वाले, भगवान को मुकुंद कहा गया है। मुकुंद का एक नाम है मुक्ति, भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं, मुकुंद भगवान का नाम कहा गया है। तो हालांकि एक प्रश्न और भी एक हो सकता है कि ये सब हमें भक्तों को ही क्यों, भक्त है तो हमें नहीं करना चाहिए, हम नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। एक प्रश्न ये भी हो सकता है। तो ये प्रश्न ये है, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि हम सबके ऋणी है। आगे मैंने बताया ना 5 ऋणी, गुरु के प्रति ऋणी, देवताओं के प्रति ऋणी, हम सब ऋणी है। अब वो ऋणी कब अदा कर सकते हैं कि हम जब भगवान का 2400 घंटा हम भगवान का नाम करेंगे, भागवतम सुनेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, 2400 घंटा हम भगवान के चिंतन में लगे रहेंगे। जब जॉब भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस खाली भगवान का नाम ये सब करते रहेंगे, तब वो अवस्था आती है। तो हम ये सब करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। तो लेकिन वो अवस्था आएगी तब भगवान स्वयं उसका भार उठाते हैं। तो भगवान कहते हैं नरसिंह में आता है, भागवतम में नरसिंह भगवान के इसमें, तो प्रहलाद महाराज पूछते हैं नरसिंह भगवान को कि अभी मेरे को ये पिता, उनको भी श्राद्ध करवाया, उनको भी कहा कि आपको ये श्राद्ध करना चाहिए, आपके पिताजी की मुक्ति ये सब करना चाहिए। हालांकि उनको एक प्रश्न और भी कहा कि 21 पीढ़ी आगे की और 21 पीढ़ी पीछे की। हालांकि आप कुछ भी नहीं मांगो तो भी वो अपने आप वो मुक्ति हो गई, उनके भगवत धाम चले गए। भगवान नरसिंह ने कहा। फिर आगे एक लास्ट है कि हम देखते हैं कि भगवान ने भी हालांकि उनके आचरण से हमें सिखाया। जैसे महाभारत में हुआ कि जब युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव और उन सबको भगवान ये श्राद्ध पक्ष करने के लिए ले गए,
फिर चैतन्य महाप्रभु की लीला में चैतन्य महाप्रभु का जब पिता का भगवत धाम गए तो उन्होंने भी श्राद्ध पक्ष गया में जाके किया। फिर आगे एक आता है चैतन्य महाप्रभु ने क्या, भगवान रामचंद्र जी ने भी हमको उनके माध्यम से दिखाया, सिखाया हमको। हाँ, जटायु को भी। हाँ, फिर मारे कृष्ण राखे कृष्ण, राखे कृष्ण मारे कृष्ण। अगर हमें कोई मारना चाहे तो भी कोई मार नहीं सकता वो, क्योंकि हमको रक्षा कृष्ण कर सकता है और हमारा रक्षण कृष्ण करता है, तो हमें कोई मार नहीं सकता। इसीलिए हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। तो मारे कृष्ण राखे कृष्ण तो मारे कृष्ण। तो हमें अगर ये 24 अगर ये सब ये नहीं करेंगे 24 घंटा भगवान का नाम और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप नहीं, लेकिन हालांकि हमें अभी श्राद्ध पक्ष करना चाहिए, पितृ पक्ष करना चाहिए, शास्त्रों में बताया है। वो अवस्था हमारी नहीं है, वो अवस्था उन्नत भक्तों की है। इसीलिए हमें अभी 15 दिन हमारा श्राद्ध पक्ष चलता है, हमें अच्छे से उत्सव उसको करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो मैं प्रयास करूंगा। प्रभु जी जैसे बोलते हैं कि श्राद्ध में हमको नया कपड़ा या नया ऐसा कुछ नहीं लेना चाहिए, तो उसके हाँ। बारे में थोड़ा बताइए। हाँ माता जी, उसमें ऐसा है, जैसे हम समझो कि 15 दिन हमारा जो घर में जब अवसान होता है तो 15 दिन क्या है, लोग रोते हैं, शोक में होते हैं, और हम किसी को हमारे घर कोई नया काम भी नहीं करते, विवाह कुछ भी काम नया नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि लोग आते हैं, हमको अभी कुछ भी काम करना पड़ता है। कोई मेहमान आता है तो मेहमान को बुलाना पड़ता है, तो मेहमान को बुलाते हैं तो हम दुखी होते हैं, तो उनको आदर सत्कार नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमको वो नया काम नहीं पड़ता। हाँ मतलब क्या बोले साधु में नया कपड़ा श्राद्ध जैसे भी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, हाँ, हाँ। तो बोलते कोई नया कपड़ा नहीं लाना है, कोई नई चप्पल नहीं लानी है, कोई और नया सामान घर में नहीं हाँ, लाना है। हाँ, तो उसके बारे में हाँ। ऐसा क्यों बोलते हैं? हाँ। तो नया सामान क्यों नहीं लाना? क्योंकि मतलब श्राद्ध पक्ष क्या है, अभी हमको दान देने का समय है, दान देने का समय है। 15 दिन कुछ भी हम दान देंगे ना माता जी, तो हमारे पूर्वजों को मिलता है। अगर वो क्या है, हम अभी वो सब लाते हैं, हम किसके लिए लाते हैं? कपड़ा लाते हैं, कभी कोई मकान लिया, कोई व्हीकल, ये काम ये 15 दिन में कुछ भी नहीं होता है शास्त्रों के अनुसार। कोई अभी देखो, मानो कि कोई मकान भी नहीं लेगा, कोई दस्तावेज भी नहीं करेगा, कोई नई गाड़ी भी नहीं लेगा, कोई कपड़ा भी नहीं लेगा, कुछ भी नहीं लेगा 15 दिन। क्योंकि हम देखते हैं हमारे के विवाह जब होता है हमारे घरों में, तो हम कुछ चतुर्मास के बाद जब शादी होती है तो दिवाली के बाद चलो कपड़ा लेने की शुरुआत करेंगे, कुछ ऐसे दिन आते हैं ना। तो ये 15 दिन खाली ये पर्टिकुलर दान देने का समय है, दान देना है। इसके लिए माता जी कुछ नया काम नहीं करते हम, यही कारण है, समझ मतलब। हरे 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 कृष्ण। ठीक, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय, गौर प्रेमानंदे। हालांकि मैंने बहुत इतना तैयारी